नमस्कार दोस्तों, राजस्थान भूगोल विषय में आज का हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान की नदियां, जल अफवाहें, तंत्र। इससे रिलेटेड हमने 100 महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और इस वीडियो की अगर आपको PDF चाहिए तो आप इस टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लें, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्णतः राजस्थान में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी, जो राजस्थान के अंदर सबसे जो पूर्णतः मतलब केवल राजस्थान में अगर आपकी जो नदी बहती है वह सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो आपकी बनास नदी हो जाएगी। कौन सी नदी हो जाएगी? बनास नदी हो जाएगी, जिनका जिक्र आगे हम और डिटेल से अगले क्वेश्चनों में करेंगे। तो बनास नदी, चंबल नदी क्या होती है कि जो आपकी जो मध्य प्रदेश में भी आती है, फिर आपकी आपके जो उत्तर प्रदेश क्षेत्र भी आता है और मध्य प्रदेश और राजस्थान, तो तीनों क्षेत्र हो गए। तो केवल राजस्थान में बहने वाली कौन सी आपकी बनास है। नेक्स्ट है कि राजस्थान में किस बेसिन में बीहड़ मिलते हैं? ऐसा कौन सा बेसिन है जिसके अंदर आपके क्या मिलते हैं? बीहड़ मिलते हैं। तो बीहड़ का हमने पढ़ा है चंबल के बारे में डिटेल से, है ना। अपने जो चंबल के बारे में पढ़ा था तो वह चंबल बेसिन, कौन सा? चंबल बेसिन, जो कोटा धौलपुर के अंदर आपके क्या बनाती है? बड़े बड़े गड्ढे बीहड़ का निर्माण करती है। नेक्स्ट है कि राजस्थान में सबसे अधिक सतही जल वाली नदी, जिसका सतही जल है वो सबसे अधिक है, ऐसी कौन सी नदी है? तो वो आपकी चंबल नदी है। कौन सी नदी है? चंबल नदी है। देखो आगे की निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है? ऐसी कौन सी नदी है जो मध्य प्रदेश से निकलकर वापस कहाँ चली जाती है? खंबात की खाड़ी के अंदर। जो माई नदी है मध्य प्रदेश से निकल के कर्करेखा को काटती हुई वापस कहाँ चली जाती है? खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। यह आपकी कर्करेखा है ना, तो ये आपके जो बांसवाड़ा डूंगरपुर आ गए, तो इसको क्या काटती हुई क्या करती है? आपकी वापस खंबात की खाड़ी में चली जाती है। तो माई नदी आपका आंसर हो जाएगा। देखो आगे, किस नदी को चरमणीयवती या राजस्थान के कामधेनु के नाम से जाना जाता है? तो चरमणीयवती के नाम से चंबल हो जाएगा, जैसे चंबल, तो इसका आंसर हो जाएगा चंबल नदी। कौन सी नदी? चंबल नदी। देखो आगे की खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का भाग है वह है, जो खारी नदी है आपकी वह कौन सी अपवाह तंत्र का भाग है? तो वो बंगाल की खाड़ी के भाग है, क्योंकि ये क्या है? बंगाल की जो खाड़ी है उसकी तरफ जो आपका जो नदी प्रवाह तंत्र है, आपका जो पानी जाता है उसको ये क्या करती है? सहायक नदी के रूप में अपना पानी देती है। नेक्स्ट है कि चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? जो चंबल नदी है उसका उद्गम है वह कहाँ से होता है? जो जानाबाव फाड़ी मंदसौर मध्य प्रदेश से आपका होता है। ठीक है, तो आपकी जानाबाव फाड़ी हो गया। देखो आगे की मांडरगढ़ के निकट त्रिवेणी पद कौन सी 3 नदियों में मिलती है? मांडरगढ़ के निकट जो त्रिवेणी धाम, आपका त्रिवेणी जो संगम होता है उसमें कौन कौन सी नदियां हैं वो मिलती है? तो उसमें मिलती है आपकी बेड़च, बनास और मेनार। बेड़च आपकी जो बनास है, बेड़च आ गई, बनास और मेनार, तो ये आपका क्या बन गया? त्रिवेणी संगम बन गया। राजस्थान की सबसे बड़ी परियोजना किस नदी पर है? तो ऐसी कौन सी नदी है जिस पर सबसे बड़ी परियोजना है? तो वो आपकी चंबल नदी पर है। कौन सी पर है? चंबल नदी के ऊपर आपकी सबसे बड़ी परियोजना है। नेक्स्ट देखो आगे, राजस्थान की वह कौन सी एकमात्र नदी है जो कर्करेखा पार करती है? जो कर्करेखा पार करने वाली मैंने नदी बताई थी, माही नदी। कौन सी नदी है? माही नदी होगी। नेक्स्ट है कि चंबल परियोजना किन राज्यों की परियोजना है? जो चंबल परियोजना है, जो ऊपर के क्वेश्चन में हमने बात की थी, वह चंबल परियोजना वह कौन सी राज्यों की आपकी परियोजना, मतलब कौन कौन से राज्य इसके अंदर सम्मिलित है? तो इसके अंदर राजस्थान और मध्य प्रदेश 2 ही राज्य सम्मिलित हैं। उत्तर प्रदेश इसमें नहीं होगा, तो इसमें आपका राजस्थान और मध्य प्रदेश 2 है। देखो आगे कि राजस्थान के कौन से जिले हैं जिनमें कोई नदी नहीं है? ऐसे कौन से जिले हैं जिसके अंदर कोई नदी नहीं है? तो वो बीकानेर और चूरू हैं। कौन से हैं? बीकानेर और चूरू जिले ऐसे हैं जिसके अंदर कोई नदी विद्यमान नहीं है। चंबल नदी राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? जो चंबल नदी है वो राजस्थान के अंदर कहाँ से प्रवेश करती है? तो वो 84गढ़ से जो आपका प्रवेश करती है राजस्थान के अंदर। क्या करती है? आपका 84गढ़ से आपका वो प्रवेश करती है। उसके बाद में बावनी नदी पर जो चूलिया प्रपात है वो बनता है आपका सबसे बड़ा, और जो आपको सबसे ऊंचा और वो इसी की क्या है? सहायक नदी मानी जाती है। देखो आगे है कि चंबल की सहायक नदियां हैं जो निम्नलिखित हैं, उनमें से जो चंबल की सहायक नदियां हैं वो आपको बतानी है। तो मैंने बताया था, देखो आपका चंबल की सहायक नदी एक तो हो जाएगी आपकी बनास, बेड़च, पार्वती और काली सिंध। देखो नेक्स्ट है कि राजस्थान के कौन से कस्बे का धरातल
वह है उसके पास की नदी के पेटे के स्तर से नीचा है। तो बालोतरा जो हमने बताया था, जो आपका अगर अजमेर के अंदर अगर नदी उफान पे आती है तो बाढ़ कहाँ पे आएगी आपकी? बालोतरा के अंदर, क्योंकि वो सेक्टर क्या है, ढलान के अंदर है, तो पानी कहाँ पे आएगा? बालोतरा के अंदर। ठीक है, देखो आगे। आगे मैंने बताया कि चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है, तो मैंने बताया था ये कौन सी नदी पर है। इसमें तो ऑप्शन आपका चंबल दिया हुआ है, लेकिन चंबल नहीं, ये बामनी नदी पर है। कौन सी? ब्राह्मणी नदी होती है, उसके अंदर ये चूलिया जलप्रपात आपका स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है कि बनास नदी जिस जिस जिला समूह से गुजरती है, मतलब बनास नदी है वो कौन कौन से जिलों से गुजरती है, उसका आपको जिक्र दिया गया है, तो वो आपको बताना है। तो देखो, बनास नदी आपकी गुजरती है राजसमंद से, चित्तौड़ से, टोंक से और सवाईमाधोपुर से। राजसमंद गुजरती है वह है, तो वह आपका देखो राजसमंद, चित्तौड़, टोंक, सवाईमाधोपुर, है ना। तो ये इसका क्या हो जाएगा? गमन का सेक्टर हो जाएगा। आगे देखो, आगे के निम्न में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है? जो बंगाल की खाड़ी के अंदर जो नदियां गिरती है वह कौन कौन सी नदियां हैं? तो वो आपकी नदियां हैं, देखो बनास गिरती है, चंबल गिरती है, बाणगंगा इसकी सहायक जो आपकी सहायक नदी है, और काली सिंध भी क्या है, सहायक नदियां हैं, और किसकी? बनास और चंबल की। तो ये आपकी क्या हो जाएगी? बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का समूह हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी नदी बनास की सहायक नदी नहीं है? जो बनास की सहायक नदियां नहीं है वो बतानी है आपको कि कौन सी बनास की सहायक नदी नहीं है। तो बनास की सहायक नदी कौन सी नहीं है? बाणगंगा। बाणगंगा क्या है? बनास की सहायक नदी नहीं है। बेड़च, कोठारी और मोरेल तो क्या है इसकी सहायक नदियाँ, लेकिन बाणगंगा है वो इसकी बनास की सहायक नदी नहीं है। देखो आगे, निम्न में से कौन सी नदियां अरब सागर की ओर जल ले जाती है? ऐसी कौन सी नदियां हैं जो अरब सागर की ओर क्या ले जाती है? अपना जल ले जाती है, मतलब अरब सागर की ओर अपना जल ले जाती है। ऐसी कौन सी नदियां हैं? तो वो आपकी लूणी नदी है, माई नदी है, सोम और साबरमती नदियां क्या है आपकी, जो अरब सागर की ओर अपना पानी ले जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि जूलिया जलप्रपात स्थित है। जो जूलिया जलप्रपात है वो आपका स्थित है, कौन सी ऐसी नदी है? तो इसका तो हमने चंबल पढ़ रखा है। कौन सा होगा? चंबल। देखो आगे, आगे पूछा गया कि चंबल नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो चंबल नदी है आपकी, उसकी कुल लंबाई कितनी है? 966 किलोमीटर। कितनी है? 966 किलोमीटर चंबल नदी की कुल लंबाई है। राजस्थान की किस नदी का अफवाह तंत्र सबसे बड़ा है? तो राजस्थान की जो कौन सी नदी है जिसका अफवाह तंत्र, मतलब जैसे मानो ये नदी है आपकी और इससे सहायक नदियाँ जुड़ी हुई है, अलग अलग धाराएं निकली हुई है, इसका क्षेत्रफल जो जितना घेरती है ना, वो सेक्टर सबसे बड़ा किसका है? तो वो आपका चंबल नदी का। किसका है? चंबल नदी का। देखो आगे, आगे पूछा गया कि चंबल नदी को राजस्थान के किन जिलों में प्रवाहित होती है? जो चंबल नदी है आपकी वो राजस्थान के कौन सी जिलों में प्रवाहित होती है? तो आपके चित्तौड़, बूंदी, कोटा, सवाईमाधोपुर, आपका करौली और धौलपुर के अंदर क्या होती है? प्रवाहित होती है। नेक्स्ट है कि जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ का पानी कहाँ आता है? इसका जिक्र हमने थोड़ा सा ऊपर किया था, तो आपका था बालोतरा के अंदर। कहाँ आता है? बालोतरा ढलान वाला सेक्टर है, तो इसका सबसे पानी कहाँ से आएगा? बालोतरा के अंदर, बाड़मेर, और वहाँ पे क्या आएगी? बाढ़ आने की पूरी संभावना है। आरपीएससी द्वारा सबसे मोस्ट ऐसे माना जाए कि सबसे बढ़िया क्वेश्चन ये पूछा गया था। ठीक है, देखो आगे, चंबल नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में यमुना में मिल जाती है? मतलब ऐसा कौन सा जिला है जो उत्तर प्रदेश का, उसके अंदर आपकी चंबल नदी जाके मिल जाती है? वो है आपका मुरादगंज। कौन सी जगह है? मुरादगंज। नेक्स्ट है कि राजस्थान राज्य का किस प्रशासनिक संभाग का अफवाह तंत्र अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली नदियों का अंश है? ऐसा कौन सा संभाग है जिसमें आपकी अरब सागरी तंत्र भी है और बंगाल की खाड़ी वाला तंत्र भी दोनों है, मतलब दोनों तरफ अपना पानी ले जाने वाली नदियों का अंश आपको उस संभाग में देखने को मिलता है? वो आपका उदयपुर संभाग। कौन सा संभाग है? उदयपुर संभाग। संभाग के बारे में हम वीडियो लेके आएंगे कि कौन से संभाग में नदियां ज़्यादा है, कम है, क्या डिटेल उसकी, सारा उस एक डिटेल वीडियो लेके आएंगे, वो आप जरूर देखना। देखो आगे, आगे कि गांधी सागर बांध कहाँ स्थित है? जो गांधी सागर बांध है आपका वो कहाँ है? तो वो मंदसौर के अंदर है। कहाँ है? मंदसौर, मध्य प्रदेश, मानपुर और भानपुर पठारों के बीच में आपका गांधी सागर बांध स्थित है। निम्नलिखित में से किस नदी का जल अंततः बंगाल की खाड़ी में मिलता है? ऐसी कौन सी नदी है जिसका जो आपका जो पानी है वो बंगाल की खाड़ी में मिलता है? तो देखो, बनास आके मिलती है किसमें? चंबल में। तो चंबल कहाँ जाता है? आपका मुरादगंज, इटावा के अंदर यमुना मिल जाती है, तो फिर कहाँ जाता है आपका? बंगाल की खाड़ी में। तो ये सही हो गया। माई जाती है वापस खंबात खाड़ी, लोणी भी वहाँ, गग्गर भी उसकी सहायक नदियाँ। तो ये तो तीनों उस तरफ मतलब अरब सागर की तरफ जाने वाली होगी, और ऊपर बनास क्या होगी आपकी बंगाल की खाड़ी में जाने वाली नदी हो गई। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा ए।
देखो आगे। आगे है कि राज्य किस नदी को वन की आशा कहा जाता है? तो वन की आशा बोलते हैं बनास नदी को। किस नदी को? बनास नदी को वन की आशा कहा जाता है। नेक्स्ट है कि काली सिंध की सहायक नदी है। काली सिंध की जो सहायक नदी है वो आपकी परवन नदी है। कौन सी नदी है? परवन नदी काली सिंध की सहायक नदी मानी जाती है। देखो आगे। आगे की राजस्थान में बनास नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो देखो, जब आपका ऊपर क्वेश्चन आया था तो मैंने बताया था कि आगे की जो क्वेश्चन आएंगे उसमें हम जिक्र इसका करेंगे। तो राजस्थान के अंदर जो आपकी जो बनास नदी है, कौन सी नदी? बनास नदी, तो उसकी लंबाई आपकी है 480 किलोमीटर। कितनी है? 480 किलोमीटर। नेक्स्ट है कि राज्य की कौन सी नदियाँ जो अपना जल अरब सागर की ओर ले जाती है? अरब सागर की ओर जो अपना जल ले जाती है उन नदियों के अंदर आपकी आती है घग्गर, कांतली, साबी और कांकने, है ना। तो इसके अंदर ये तो मतलब अंतःस्थल होगी, तो अरब सागर की ओर ले जाने वाली नदियां हैं लूणी, माही, सोम और साबरमती। ऑप्शन संख्या 20 का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कांकने वगैरह तो क्या हो जाती है, वहीं पे विलुप्त हो जाती है, मतलब अंतःस्थलीय प्रवाह नदी होगी तो आपका 22 में सही होगा। देखो आगे। आगे की बनास नदी पर बिसलपुर बांध परियोजना किस जिले में निर्मित की गई है? जो बिसलपुर जो आपका बांध है वो कौन सी नदी पे? तो बनास नदी पे। और कहाँ पे वो मतलब निर्मित किया गया बिसलपुर बांध? तो वो आपका है टोंक के अंदर। कहाँ पे? टोंक, अजमेर और जयपुर के अंदर क्या की जाती है? इसे पानी की आपूर्ति की जाती है। देखो आगे। राजस्थान के कौन से कस्बे का साधारण धरातल उसके पास की नदी के पट्टे के स्तर से नीचे है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा बालोतरा। ये तो हमने पढ़ लिया था, ठीक है। देखो आगे। आगे पूछा गया कि बनास नदी का उद्गम स्थल है। जो बनास नदी है उसका उद्गम स्थल खमनौर की फाड़ियां, आपका राजमंद कहाँ पे है? आपकी खमनौर की फाड़ियां है। नेक्स्ट है कि सोम कमला अंबा परियोजना किस जिले में है? तो आपके डूंगरपुर के अंदर है। कहाँ पे सोम कमला अंबा परियोजना है? वो आपकी डूंगरपुर जिले के अंदर स्थित है, ठीक है। देखो आगे। आगे पूछा गया है कि बनास नदी राजस्थान के किस जिलों में चंबल में मिलती है? जो बनास नदी है वो चंबल में कहाँ जाके मिलती है? तो आपके सवाईमाधोपुर रामेश्वरम में जाके मिलती है। कहाँ मिलती है? सवाईमाधोपुर रामेश्वरम में जाके वहाँ पे एक त्रिवेणी संगम बनाती है। एक सीप नदी और मिलती है उसमें, और त्रिवेणी संगम वहाँ पे बनता है। नेक्स्ट है कि पूर्व में जब घग्गर नदी में बाढ़ उफान पर होती है तो पानी कहाँ तक पहुँच जाता है? जब पूर्व में जो आपकी घग्गर नदी है वो बाढ़ उफान मतलब बाढ़ आ जाती है, उसमें उफान होता है पानी, तो वो पानी है वो कहाँ तक पहुँच जाता है? तो वो कोरटा बास तक पहुँच जाता है। किसका? आपका घग्गर नदी का। देखो आगे। आगे पूछा गया कि बनास की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? जो बनास है उसकी सहायक नदियाँ तो बेड़च, कोठारी और मेनाल। कौन सी? बेड़च, कोठारी और मेनाल। ऑप्शन संख्या ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ये बनास, कोठारी, मेनाल क्या है? बनास की सहायक नदियाँ है। नेक्स्ट है कि राजस्थान के दक्षिण दिशा में प्रवेश करने वाली नदी उगम है। तो राजस्थान का जो दक्षिण दिशा है उसमें जो प्रवेश करती है नदियाँ, उसका कौन कौन सा उगम है? तो कौन कौन सी नदियाँ है? तो वो आपकी माही और चंबल है, वो आपकी राजस्थान के दक्षिण से क्या करती है? प्रवेश करती है, ठीक है। देखो आगे। आगे की बनास, बेड़च और मेनाल। बनास, बेड़च और मेनाल का त्रिवेणी संगम कहाँ है? तो बनास, बेड़च और जो आपका मेनाल है उसका त्रिवेणी संगम आपका है मांडरगढ़ में। जो मांडरगढ़ भीलवाड़ा है आपका, उसके अंदर बनास, बेड़च और मेनाल का त्रिवेणी संगम पाया जाता है। नेक्स्ट है कि लूणी नदी की निम्न सहायक नदियों में से अरावली पर्वतमाला में से नहीं निकलने वाली नदी है। मतलब अरावली की तरफ से नदी नहीं निकलती है, ऐसी कौन सी नदी है जो लूणी की सहायक नदी है? किसकी? लूणी की। जो आपका किस तरफ से निकलेगी? फिर पश्चिम तरफ से निकलेगी, तो वो आपकी नदी कौन सी होगी? तो वो आपकी होगी जोजड़ी नदी। कौन सी नदी? जोजड़ी नदी। देखो आगे। आगे की मरुस्थल में स्थित भुज नहीं, भुज है भुज झील। जो भुज झील है वह कौन सी नदी पर है? तो मैंने झीलों में पढ़ाया था भुज झील को, और उसमें नदी बताया था कि ये कौन सी नदी पर स्थित है। तो फिर से देख लो, कांकरे नदी पर। किस पे? कांकरे नदी के ऊपर। नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट है कि चंबल घाटी में चंबल सहित पूर्व से पश्चिम दिशा में निम्नलिखित 4 नदियों का क्रम बताइए। तो चंबल घाटी है उसमें पूर्व से पश्चिम की तरफ आपका 4 नदियों का क्या बताना है? आपको क्रम बताना है। तो इस देखो क्रम कौन कौन सा होगा। तो इसके अंदर पहले तो आपका आ जाएगा, इसमें आ जाएगी पार्वती नदी। कौन सी? पार्वती नदी आ जाएगी। फिर आपकी काली सिंध आ जाएगी, फिर चंबल आ जाएगी, और फिर धीरे धीरे कौन सी आ जाएगी? बनास। तो 3, 4, 1, 2 कौन से में है? द में। तो ऑप्शन संख्या आपका द हो जाएगा सही। इसमें क्या हो जाएगा? द। 3, 4, 1, 2 पार्वती, काली सिंध,
चंबल और बनास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो आगे, मेजा बांध किस नदी पर है? जो मेजा बांध है वो कौन सी नदी पर स्थित है? तो वो कोठारी नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? कोठारी नदी पे स्थित है। बांध से रिलेटेड एक वीडियो अलग से लेके आएंगे, उसमें सभी बांधों को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। देखो आगे, राजस्थान राज्य में किस नदी का अपवाह सेक्टर न्यूनतम है? राजस्थान राज्य के अंदर कौन सी नदी है जिसका जो अपवाह सेक्टर है वो सबसे कम है? तो वो वाक्कल नदी है। कौन सी नदी है? वाक्कल नदी। नेक्स्ट है कि बाणगंगा नदी का उद्गम है। जो बाणगंगा नदी है उसका उद्गम कहाँ से होता है? तो वो बेराट की फाड़ियाँ जयपुर से होता है। कहाँ से होता है? बेराट की फाड़ी जयपुर से बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल है। देखो आगे, आगे है कि गलत युग्म को चुनिए। जो गलत युग्म है उसको चुनना है। एक तरफ जदराशि है, दूसरी तरफ स्थान और जिला है। गेप सागर आपका डूंगरपुर के अंदर है, कायलाना जोधपुर, चांदबावड़ी दौसा, दरसीसर बीकानेर। तो इसके अंदर आपका जो गलत युग्म है वो आपका हो जाएगा दरसीसर। कहाँ? बीकानेर, ये नहीं होगा। गेप सागर, कायलाना, चांदबावड़ी, ये आपका सही है। देखो आगे, आगे राजस्थान के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत आंतरिक प्रवाह के अंतर्गत आता है? कुल क्षेत्रफल, जो कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है वो आंतरिक प्रवाह, मतलब जो नदियां न तो अरब सागर में जाती है और न ही आपकी बंगाल की खाड़ी में पानी अपना ले जाती है, राजस्थान के अंदर ही क्या हो जाती है, वो विलुप्त हो जाती है। उसका क्षेत्रफल कितना है? तो उसका क्षेत्रफल है 60%। कितना? 60%। ठीक है। देखो आगे, बनास नदी का उपनाम क्या है? जो बनास नदी है उसका उपनाम क्या है? तो बनास नदी का उपनाम मैंने बताया था वर्णासा, वन किया सा, है ना? तो वर्णासा हो जाएगा ऑप्शन स। देखो आगे, आगे है कि किस नदी को आयड़ नदी के नाम से जाना जाता है? ऐसी कौन सी नदी है जिसको आयड़ नदी, तो वह है बेड़स नदी को आयड़ नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि राज्य में नदियों को जल ग्रहण क्षमता का सही क्रम है। तो जल ग्रहण क्षमता होती है नदियों की, उसके अनुसार सही क्रम क्या होगा? तो उसके अनुसार आपका बनास, लूणी, चंबल और माही हो जाएगा। कौन सा? बनास, लूणी, चंबल और माही हो जाएगा। ठीक है। देखो आगे, आगे है कि काली सिंध नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के देवास जिले के निकट स्थित बागली गांव की पहाड़ियों से है। यह नदी राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? जो काली सिंध नदी है उसका उद्गम स्थल आपको पूछा जाए तो मध्यपुर के देवास जिले के निकट स्थित बागली गांव से होता है। और राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? तो राजस्थान में प्रवेश करती है झालावाड़ से। कहाँ से करती है? झालावाड़ से करती है। नेक्स्ट है कि नदियों का त्रिवेणी संगम असंगत है, ऐसा कौन सा है? ये पटवार 2015 की एग्जाम थी, उसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो नदियों का जो त्रिवेणी संगम है वो असंगत कौन सा, मतलब कौन सा मिलान नहीं कर रहा है? तो वो देखो आपका बेणेश्वर धाम, माई सोम जाखम, विगोद भीलवाड़ा, बनास बेड़च मेनाल, देवली टोंक, बनास खारी मोरेर, रामेश्वर, बनास सीप। तो इसमें स गलत हो जाए, ये स गलत है, बाकी तीन तो सही है। तो इसमें हो जाएगा स, क्योंकि ये सही मिलान नहीं है। देखो आगे, आगे है कि बेड़स नदी का उद्गम कहाँ से है? जो बेड़स नदी होती है आपका उसका उद्गम स्थल कहाँ से है? तो उसका उद्गम स्थल गोगुंदा की फाड़ियाँ। कहाँ से है? गोगुंदा की फाड़ियाँ है। नेक्स्ट देखो, राज्य का सबसे बड़ा आंतरिक प्रवाह बेसिन है। राज्य का सबसे बड़ा जो आंतरिक प्रवाह बेसिन है वो आपका है सांबर बेसिन। कौन सा बेसिन है? सांबर बेसिन, जिसके अंदर आपकी जो आंतरिक प्रवाह नदियाँ हैं वो आके इसमें मिलती है। देखो आगे, आगे आहू, परवन और उजाड़ किसकी सहायक नदियां हैं? जो आहू नदी है, परवन नदी है और जो उजाड़ नदी है आपकी वो कौन सी नदी की सहायक नदी है? तो वो काली सिंध की सहायक नदी है। किस नदी की सहायक नदी है? काली सिंध की वो सहायक नदियां मानी जाती है। नदियों के उपनाम में असंगत है, ऐसी कौन सी नदियां हैं जिसकी उपनाम क्या है? असंगत, मतलब मिलान नहीं कर रहे हैं। तो वो देखो आपकी गग्गर नदी, मृत नदी, नाली हकरा सही है, माई श्रवण गंगा राज्य की कागो सही है, लूणी अंतर सलीला सही है, गंभीरी फांसना ये गलत है। तो इसके अंदर ये हो जाएगा स। कौन सा हो जाएगा? स। देखो आगे, आगे पूछा कि राजसमंद में स्थित विजराल ग्राम की फाड़ियां किस नदी का उद्गम स्थल है? जो विजराल ग्राम की जो फाड़ियां होती है वो जो होती है वो आपकी कौन सी नदी का उद्गम स्थल है? तो वो आपकी खारी नदी का उद्गम स्थल है। कौन सी नदी का? खारी नदी का उद्गम स्थल है। नेक्स्ट है कि नदी सीमा का असत्य कथन है। जो नदी सीमा है उसका असत्य कथन कौन सा है? तो देखो, चंबल नदी कोटा बूंदी तथा राजस्थान एमपी की सीमा बनाती है, सही। पार्वती नदी राजस्थान एमपी की सीमा बनाती है, सही। ज्वाई नदी पाली सिरोही के बीच में सीमा बनाती है। माई नदी डूंगरपुर प्रतापगढ़ की सीमा नहीं बनाती। नहीं क्यों बनाती है भाई? नहीं क्यों?
ये तो बनाती है नहीं, ये तो ये गलत हो गया ना। तो असत्य कौन सा हो गया, द हो जाएगा इसमें, कौन सा, द हो जाएगा। देखो आगे, आगे पूछा है कि गंभीरी नदी राजस्थान के किन जिलों में प्रवाहित होती है। जो गंभीरी नदी है वो राजस्थान के कौन सी जिलों में प्रवाहित होती है, तो वो आपकी होती है सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर और भरतपुर के अंदर। सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर और भरतपुर के अंदर आपकी प्रवाहित होती है। अजमेर की जो नाग पहाड़ियाँ हैं वो किस नदी का उद्गम स्थल है। अजमेर की जो नाग पहाड़ियाँ हैं वो आपकी लूणी नदी का है। किसका, लूणी नदी, जो लूणी नदी है उसकी जो उद्गम स्थल है वो अजमेर के नाग पहाड़ है। देखो आगे, आगे है कि निम्न में से कौन सी नदियां कच्छ की खाड़ी में गिरती है। ऐसी कौन सी नदियां हैं जो आपकी कच्छ की खाड़ी के अंदर गिरती है, ऐसी कौन कौन सी नदियां इसमें आपको ऑप्शन में दी हुई है। तो वो देखो आपकी लूणी, जवाई, सूकड़ी और पश्चिमी बंगाल। आपकी कौन सी, पश्चिमी बंगाल। तो लूणी, जवाई, सूकड़ी और पश्चिमी बंगाल है वो आपकी कच्छ की खाड़ी के अंदर गिरती है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी नदियाँ खंभात की खाड़ी में गिरती है। जो खंभात की खाड़ी में जो गिरने वाली आपकी नदियाँ हैं उसका समूह आपको इसमें बताना है। तो वो आपकी माही है, सोम है, जाखम और साबरमती है। कौन कौन सी, माही, सोम, जाखम और साबरमती नदियां कहाँ गिरती है, खंभात की खाड़ी में। कच्छ की खाड़ी में कौन सी गिरती है, लूणी, जवाई, सूकड़ी और पश्चिमी बनास। देखो आगे, आगे के निम्न में से आंतरिक जल प्रवाह प्रणाली वाली नदियां हैं। जो आंतरिक जल प्रवाह प्रणाली वाली जो नदियां होती है वो आपकी घग्गर है, कातली है, साबी है और कांगनी नदी है। कौन कौन सी, घग्गर, कातली, साबी और कांगनी नदी क्या है, आंतरिक जल प्रवाह प्रणाली वाली नदियां हैं। लूणी नदी का जल कहाँ तक मीठा है। जो लूणी नदी है आपका उसका जो पानी है वह कहाँ तक मीठा है, तो वो बाड़मेर है। कहाँ तक, बाड़मेर, बालोतरा तक। इसमें बालोतरा और याद रख लेना, बालोतरा है ना, यहाँ तक आपको पानी मीठा है। क्योंकि बाड़मेर की जो अजरक प्रिंट है उसके कारण, जो अजरक प्रिंट प्रसिद्ध है बाड़मेर की, है ना, तो वो अजरक प्रिंट प्रसिद्ध होने के कारण उसका जो आपका जो पानी होता है, जो उसकी उस उद्योग के कारण जो पानी है लूणी नदी का गंदा होना बताया गया है। इसके कारण आगे का पानी क्या हो जाता है, इसका खारा हो जाता है। तो यहाँ तक क्या होता है, आपका पानी इसका मीठा होता है। ठीक है, देखो आगे, आगे है कि माही नदी का उद्गम स्थल। माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के विंध्याचल पहाड़ियों में स्थित मेहंद झील से है। किसका, माही नदी का। ये राजस्थान में कहाँ से प्रविष्ट होती है, तो राजस्थान के अंदर ये प्रविष्ट होती है खांडू बांसवाड़ा से। कहाँ से प्रविष्ट होती है, खांडू बांसवाड़ा से। और माही नदी का उद्गम स्थल पूछे तो विंध्याचल पहाड़ियाँ, मेहंद झील होती है। कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो ये मैंने पहले ही बता दिया था, माही नदी। कौन सी नदी है आपकी, माही नदी है। देखो आगे, आगे की माही, सोम, जाखम नदी का त्रिवेणी संगम राजस्थान के किस जिले में है, तो मैंने पहले ही बता दिया था, डूंगरपुर के अंदर। कहाँ पे है, डूंगरपुर में। बागड़ और कांठल की गंगा किसे कहते हैं, जो बागड़ व कांठल की गंगा वो कहते हैं आपकी माही को। किसको बोलते हैं, माही नदी को। देखो आगे, आगे पूछा गया कि सोम, जाखम, अनास, चाप और मोरना किसकी सहायक नदियां हैं। तो सोम है, जाखम है, अनास, चाप और मोरना है, वो ऐसी कौन सी नदी है जिसकी सहायक नदियां हैं, तो वो माही नदी की सहायक नदियां। किसकी, माही नदी की। सोम, कमला, अंबा परियोजना किस जिले में निर्मित की गई, तो डूंगरपुर में निर्मित की गई है। ठीक है, देखो आगे, आगे किस नदी का उद्गम जो उदयपुर जिले के ऋषभदेव के पास बिछामेड़ा नामक स्थान है। जो उदयपुर के अंदर ऋषभदेव के पास बिछामेड़ी नामक स्थान है वह कौन सी नदी का उद्गम स्थल है, तो वो सोम नदी का उद्गम स्थल है। कौन सी नदी का, सोम नदी का। नेक्स्ट, घग्गर नदी हिमालय की शिवालिक पहाड़ी से निकलती है। ये तो बात आपको पता है, जो घग्गर नदी हिमालय की शिवालिक पहाड़ी से निकलती है, यह राजस्थान के किस स्थान से प्रवेश करती है, तो राजस्थान के जो आपके टिब्बी हनुमानगढ़ है वहां से आपकी घग्गर नदी प्रवेश करती है। देखो आगे, नेक्स्ट है कातली नदी का उद्गम स्थल है। जो कातली नदी है आपका उसका उद्गम स्थल कहाँ तक है, मतलब सॉरी उद्गम स्थल कहाँ है, जो कातली नदी है उसका उद्गम स्थल, तो वो खंडेला सीकर है। क्या है, खंडेला सीकर। आइए कभी सीकर में जरूर मिलेंगे। नेक्स्ट है कि किस नदी का उद्गम प्रतापगढ़ जिले के छोटी सादरी नामक स्थान से है। जो वैसी कौन सी नदी है जिसका उद्गम स्थल प्रतापगढ़ के जो छोटी सादरी है वहां से होता है, तो वह आपकी जाखम नदी। कौन सी नदी, जाखम नदी। देखो आगे, बांडी नदी के जल से किस शहर को जलापूर्ति होती है। जो बांडी नदी है आपका उसके जो जल से कौन सा शहर है उसको जलापूर्ति होती है, तो वह है जयपुर को। कौन से को, जयपुर शहर को जलापूर्ति होती है। नेक्स्ट है कि लूणी नदी की कुल लंबाई कितनी है। जो आपकी जो लूणी नदी है उसकी लंबाई है 330 किलोमीटर।
कितनी लंबी है वो? 330 किलोमीटर लूणी नदी की लंबाई मानी जाती है। देखो आगे। आगे की ब्राह्मणी नदी किसकी सहायक नदी है? तो मैंने बताया था ये चंबल नदी की सहायक नदी है और जो चूलिया जलप्रपात है वो इसी के ऊपर स्थित आपका है। तो इसके अंदर हो जाएगा चंबल नदी। कौन सी नदी? चंबल नदी। नेक्स्ट है कि लूणी नदी बाड़मेर जिले में रामपुरा गांव में प्रवेश कर गांधव तथा जालोर होते हुए कच्छ के रण के अंदर मिल जाती है। तो बाड़मेर के जिले के अंदर जो आपका रामपुरा गांव है उसके अंदर प्रवेश करती है और गांधव तथा जालोर होते हुए कच्छ के रण के अंदर क्या हो जाती है? वो मिल जाती है। ठीक है, देखो आगे। आगे की बहाव की दृष्टि से राजस्थान की नदियों को कितने भागों में बांटा गया है? तो बहाव की दृष्टि से देखा जाए तो राजस्थान को 3 जो आपका है, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और आपका आंतरिक परिवर्तन। ठीक है, आंतरिक अंतः प्रणाली। नेक्स्ट है कि किस नदी के प्रवाह को 56 का मैदान कहते हैं? तो वो आपकी होती है माही नदी। कौन सी नदी है? वो माही नदी है। ठीक है, देखो आगे। आगे की अधिशेष जल की सर्वाधिक मात्रा राज्य के किस भाग में विद्यमान रहती है? जो अधिशेष जल आपकी उसकी सर्वाधिक मात्रा है वो राजस्थान के आपके दक्षिणी भाग में रहती है, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन क्या होता है उसका? कम होता है, गर्मी कम होती है, इसके कारण उसका जो आपका वाष्पोत्सर्जन है वो कम होता है। ठीक है, देखो आगे। निम्न में से किस नदी को स्थानीय भाषा में मसूरदी नदी कहते हैं? स्थानीय भाषा में मसूरदी नदी है वो किस नदी को कहा जाता है? तो वो कांकरी नदी को कहा जाता है। कौन सी नदी को? कांकरी नदी को। देखो नेक्स्ट की राज्य के लगभग कितने प्रतिशत सेक्टर में आंतरिक जल प्रणाली विद्यमान है? आंतरिक जल प्रणाली है वो कितने प्रतिशत सेक्टर के अंदर आपकी जो है वो हमने एक क्वेश्चन ऊपर भी देखा था, ये वापिस फिर से रिपीट हो गया है। तो ये आपका 60%। कितना हो जाएगा? 60%। निम्न नदियों में से कौन सी नदी दक्षिणी राजस्थान में नहीं बहती? दक्षिणी राजस्थान के अंदर कौन सी नदी है वो नहीं बहती? तो कोनू नदी है वो दक्षिणी राजस्थान के अंदर नहीं बहती, ये पूर्वी नदी जो आपका जो सेक्टर है उसके अंदर बहती है। ठीक है, देखो आगे। आगे की भैंसरोडगढ़ दुर्ग किन नदियों के संगम पर है? जो भैंसरोडगढ़ दुर्ग है वो कौन सी नदियों के संगम पर है? तो वो चंबल और बामनी नदी जो चूलिया जलप्रपात है वो, तो आपकी चंबल और जो बामनी नदी है उसके संगम पर आपका भैंसरोडगढ़ दुर्ग स्थित है। नेक्स्ट है कि राज्य में सर्वाधिक बीहड़ भूमि व कंदराएं किस नदी सेक्टर में है? तो सबसे कोटा और धौलपुर के अंदर बनाती है आपकी चंबल नदी, बीहड़ भूमि सर्वाधिक बनाती है। कौन सी? चंबल नदी। देखो आगे। आगे है कि निम्न में से कौन सी नदी माही नदी की सहायक नदी नहीं है? जो सहायक नदी नहीं है वो बताना है आपको। तो वो आपकी मेनाल नदी है, वो क्या है? माही नदी की सहायक नदी नहीं है। सोम है, जाकम है, अनास है, लेकिन मेनाल है वो माही नदी की सहायक नदी नहीं है। उदय सागर झील में पानी लाने वाली नदी कौन सी है? जो उदय सागर के अंदर जो पानी लाती है वो आपकी आयड़ नदी है। कौन सी नदी है? आयड़ नदी उदय सागर झील के अंदर अपना पानी लाती है। ठीक है, देखो आगे। नेक्स्ट है कि सोगड़ी नदी पर कौन सा बांध स्थित है? सोगड़ी नदी है, सोगड़ी नदी पर देखो, सोगड़ी नदी पर कौन सा बांध निर्मित है? तो सोगड़ी नदी पर आपका बांध है बांकली बांध। कौन सा बांध है? बांकली बांध है वो सोगड़ी नदी पर आपका निर्मित है। देखो आगे। आगे की वह कौन सी नदी है जो केवल एक ही जिले में बहती है? वह ऐसी कौन सी नदी है जो केवल एक ही जिले के अंदर क्या होती है आपकी बहती है? तो वह कांकरी नदी है। कौन सी नदी है? कांकरी नदी, केवल एक ही जिले में बहती है। नेक्स्ट है कि ऋग्वेद में उल्लेखित नदी है। जो ऋग्वेद में जो उल्लेखित नदी है आपकी वह है सरस्वती। कौन सी नदी है? सरस्वती नदी है। देखो आगे। आगे है कि आहड़ नदी का उदय सागर के बाद नाम क्या हो जाता है? जो आहड़ नदी है उसका उदय सागर के बाद में क्या नाम हो जाता है? तो बेड़च। क्या नाम हो जाता है? बेड़च नदी, है ना। नेक्स्ट है कि लूणी नदी मुख्यतः किन राज्य में बहती है? तो लूणी नदी है आपकी वो राजस्थान के अंदर बहती है। कहाँ बहती है? राजस्थान में बहती है। देखो आगे। पश्चिमी राजस्थान में बहने वाली नदी कौन सी है? तो पश्चिमी राजस्थान के अंदर जो बहने वाली नदी है वो है लूणी नदी। प्रमुख रूप से कौन सी नदी है? लूणी नदी आपकी बहती है। देखो लूणी। नेक्स्ट है कि लूणी का उत्तरी सेक्टर क्या कहलाता है? जो लूणी आपकी नदी है उसका जो उत्तरी सेक्टर है वो थल्ली कहलाता है। क्या कहलाता है? थल्ली कहलाता है। देखो आगे। आगे क्वेश्चन है कि देखो अगर ये आपको जो वीडियो है या जो आपकी क्लास आज की लगी है वो कैसी लगी, ये कमेंट के बारे में जरूर बताएं। क्वेश्चन कैसे लगे, है ना, किस प्रकार की आपकी तैयारी है, वो जो आपका कमेंट है उसमें आप जरूर बताएं। बिना
झिझक के। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ, शेयर जरूर करें। और अगर इस प्रकार की वीडियो आपको चाहिए, अगर आप डेली चाहते हो कि इस प्रकार की वीडियो आए आपके सामने और अपनी तैयारी को आप परखें, तो चैनल को क्या कर लें, अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।